मैनपुरी में करणी सेवा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। करणी सेना की मांग है कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती में सीधी भर्ती के लिए आवेदन के आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें समान भर्कों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष कर दी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए भारतीयों के लिए आयु सीमा 27 वर्ष है, जो कि सीधा सीधा सामान्य वर्ग और भारतीयों के साथ भेदभाव है। वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष का कहना था, करोड़ों कल की वजह से पहले लाभार्थियों के लगभग 2 से 3 साल वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, जिसके चलते अगर नियमों में बदलाव किए गए हैं तो भी बड़ा फेरबदल होता दिखाई दे रहा है। अगर सरकार ने इस पर अपना नहीं किया गया तो हम लोग पैदल मस्कर लखनऊ तक पूछ करेंगे और सभी जिलों के जिलाध्यक्षों से भी हमारी वार्ता हो गई है कि करणी सेवा के द्वारा प्रदेश में भाजपा का विरोध किया जाएगा। आने वाले आगामी चुनाव 2024 को लेकर हम उनकी इंसेंट बजाने का काम करेंगे। अगर सरकार ने इन भर्ती में एक समान भाव नहीं किया तो हम सरकार के विरोध में जाकर वोट देने का भी काम करेंगे। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या मूल उद्देश्य है? मूल उद्देश्य है कि जो अभी 60,000 पदों पर आरक्षी पदों पर पुलिस की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें उम्र का बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र की सीमा रखी गई वो रखी गई 18 से 27 वर्ष। तो आप लोग एक सीधे से देख सकते हो कि ये उम्र का भेदभाव, क्या सवर्ण समाज का युवा 22 साल पे बुढ़ा हो जाता है? और जो कोरोना काल में जो हुआ है 3 साल तक सभी के बर्बाद हो गए हैं, उसको देखते हुए क्या ये उम्र के अंदर ये भेदभाव किया जाना चाहिए था? ये सरासर अन्याय है। हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, इस अन्याय को तत्काल रूप से दूर किया जाए। अगर वो दूर नहीं करते हैं तो 24 के चुनाव और उससे पहले हम लोगों को जो भी उग्र आंदोलन करना होगा या पैदल कूच की बात करनी होगी, हम वो भी करेंगे। इसके साथ में एक बात और ऐड करना, सरकार की मंशा क्या है इस चीज को घटाने की? सरकार की मंशा ये सरकार जाने। सरकार को लगता है कि बाकी सवर्ण समाज तो हमारा पूरा वोट बैंक है और बाकी लोग तो हमें यहाँ पे कुछ बोलने वाले हैं नहीं। आप खुद देख लीजिए सवर्ण समाज के कितने नेता हैं जो वहाँ पे सामने आने को तैयार हैं। ये भेदभाव मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जन जन के बीच में जाते हैं, क्या ये भेदभाव बिना प्रतियोगिता में भाग लिए देने का अवसर दिए हुए, क्या इतना बड़ा भेदभाव होना चाहिए? 5 साल का जो भेदभाव है, इसमें लाखों युवा, सवर्ण समाज के लाखों युवाओं को बिना हिस्सा लिए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है और इससे सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है और आर्थिक गैप बढ़ेगा। आज जो युवा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जो भर्ती नहीं हो पाएंगे, कल को उनके साथ के अन्य लोग भर्ती हो जाएंगे तो आगे चल के ये एक आर्थिक विषमता भी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। हम इस विषमता के खिलाफ हैं, हम सर्व समाज के लोगों के साथ हैं। उनकी उम्र आपने 27 की, आरक्षित वर्ग की, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनका रिजर्वेशन है, उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो केवल प्रतियोगिता में बिना भाग लेने की बात है, इससे हमें ऐतराज है। हमारी उम्र जो है सवर्ण समाज के अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र, उसको 27 साल किया जाए। आप ज्ञापन देने आए, किसके नाम दे रहे हैं? हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और आपकी शर्तों को अगर जो नहीं माना गया तो कहाँ तक, किस हद तक जाएंगे आप? करणी सेना का समस्त करणी सेना परिवार, हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हो चुकी है, हमारे अन्य जनपदों में बात हो चुकी है। अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए हम लखनऊ भी कूच करेंगे, पैदल कूच करने की तैयारी है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हमारे पीछे खड़े, हमारे युवा पीछे खड़े हुए हैं। हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें उग्रता पे आना पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी होगा और पैदल कूच करना होगा, पैदल कूच करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर धरना अनशन की बात भी आएगी तो हम लोग वो त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। बात अगर जो करें, लखनऊ में अभी भी जो है ना कई एक बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी की तलाश में बैठे हुए हैं, उनकी आज तक नहीं सुनी जा रही है। लगभग 2-3 साल हो गए हैं, तो कहाँ तक आप खड़े उतर पाएंगे? आप खुद देख लीजिए इसका परिणाम उनको 2024 में, क्योंकि जनता की पावर क्या है? जनता की पावर है वोट, और वोट की चोट जब होती है तो लोकतंत्र में ये वोट की चोट बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट की चोट उनको की जाएगी और 24 का चुनाव इस बात के लिए उनके लिए सामने आएगा और जब रिजल्ट आएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार जब सवर्णों के साथ अन्याय किया गया था तो भाजपा की सरकार चली गई थी, वहां पे कांग्रेस सरकार आई थी। वो तो धन्य हो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि जो भाजपा सरकार वहां पे लौट आई थी। तो हम लोग भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा की जो समाज विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है।